आज हमें क्या करना है? अभी हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, उसके बारे में हमें ब्रीफ में जानना है भाई वेक्टर्स कैसे डिफाइन होते हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशंस के। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, गेट में क्वेश्चंस भी आए इसके ऊपर से, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है। ओके तो काफी कॉन्सेप्चुअल चीज हमें देखनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। या फर्स्ट विल सी द वेलोसिटी एनालिसिस कि भाई वेलोसिटी में क्या होता है। ओके सो लेट अस सी द वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस, तो यहां पे अगर आई एम कंसीडरिंग कि भाई देयर इज अ फिक्स्ड लिंक, उसके साथ एक और लिंक कनेक्टेड है, दिस इज अ O and this is a distance, A point, right? So ये link connected है and it is rotating with the omega angular velocity and alpha angular acceleration in any direction. Right now I'm considering the counterclockwise direction, right? So we know there will be a two vectors from the A point. One will be in this side, that will be a tangential vector, and the other will be in this side, radial vector. There is two possibilities at A point. टेंजेंट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी, एक रेडियल में हो सकती है। ओके ये दो पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पे नाउ इन अ वेक्टर फॉर्म अगर मैं बात करूं, मुझे डिफाइन करना हो OA और इसका एंगल है थीटा, इफ इट्स एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस OA निकालना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट, I cos थीटा, वेक्टर फॉर्म में बोल रहा हूं, प्लस J sin थीटा। ओके I और J एक्स एंड वाई डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन इन अ वेक्टर फॉर्म, ये मैथ्स में आता है। यहाँ पे ये चीज हमारे जरूरत में नहीं है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो व्हाट वी कैन डू, डी बाई डी टी ऑफ दिस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। ओके OA इज अ रेडियस। सो यहाँ पे जब हम डेरिवेशन करते हैं फ्रॉम दिस थिंग, सो हमें मिलता है, एक्चुअली क्या मिलता है, ओमेगा क्रॉस आर वैल्यू मिलता है, और व्हाट वी कैन राइट इट आर इंटू ओमेगा, जहां पे हमें आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजिशन, जहां पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं दैट इज ए पॉइंट। ए पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और फिक्स से उसका डिस्टेंस जो भी होगा दैट विल बी अ रेडियस आर और ओमेगा। तो यहाँ पे आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे से हमें ये पता चला आर इंटू ओमेगा से कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ईटी या ईआर, ईटी या ईआर, ईटी। ओके जब हम डेरिवेशन करते ये चीज डेरिवेशन में आती ईटी वाला, बट ईटी कंपोनेंट विल बी देयर। ओके ईआर का यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा इन अ वेलोसिटी, यही वेक्टर हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे और एक चीज हमें क्या ध्यान में देनी है, जब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज अ वेलोसिटी एनीवेयर, तो आपको हमेशा ओमेगा क्रॉस आर डिफाइन करना इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके आर ओमेगा मत बोलना कहीं भी, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज अ वेरी लेमन लैंग्वेज। इंजीनियर है हम लोग, हमें ये आंसर नहीं देना है, हमें वेक्टर फॉर्म में हमेशा आंसर देना है। ओके तो ये चीज ध्यान में रखना कि कभी भी आपको कहीं भी पूछे कि व्हाट इज अ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनीथिंग, आपको हमेशा वेक्टर में आंसर देना है, मतलब ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का। ओके विच विल बी आर ओमेगा, ये डेराइव होता है इसके ऊपर से। हमारे लिए यहां तक इतना काम का था। ओके कि भाई वेलोसिटी कैसे डिफाइन हो रही है और वहां पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है विच विल बी ईटी। तो जब भी हम वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करें, सो हमें सिर्फ एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हम देखते हैं कि भाई ये मेरी लिंक है, राइट, और ये मूव कर रही है कोई ये डायरेक्शन में।
क्लॉकवाइज और एंटी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसी लिंक के परपेंडिकुलर में मुझे लाइन ड्रॉ करना है, ओके, और ओमेगा की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। दैट विल गिव यू द वेलोसिटी डायरेक्शन एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, ओके। तो ये क्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होने वाली है, वो चीज हमें यहां से पता चलती है, ओके। तो ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो हमेशा अगर हमें वेलोसिटी दिखानी होगी एट एनी पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, उसी लिंक के परपेंडिकुलर में हम ड्रॉ करेंगे लाइन, और ओमेगा की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन लेंगे, जैसे मैंने यहां पे बताया। और अ डिफरेंट केस अगर मैं मेंशन करूं कि यहां से इस तरह की कोई लिंक है जो अब रोटेट कर रही है इस तरह से, और मुझे ये पॉइंट पे निकालनी है, तो परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी अ परपेंडिकुलर, और ओमेगा की डायरेक्शन मतलब ये, सो दिस विल बी माय वेलोसिटी v। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यहां से हमारे लिए काम की चीज यही थी कि भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट ही आ रहा है वेलोसिटी में, और वो कैसे हम मार्क करेंगे। ऑलराइट, ये हो गया वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, हमें जस्ट डेरिवेशन लेना है वेलोसिटी कंपोनेंट का। तो अभी हमने जस्ट वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, उसी का अगर हम डेरिवेशन लेंगे, ओए वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था उसी का डेरिवेशन अगर लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का वेक्टर मिलेगा, ओके। तो यहां से जब डिराइव किया तो हमें पता चला कि भाई क्या आ रहा है, दो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, वन इज अ टेंजेंशियल प्लस वन इज अ नॉर्मल डायरेक्शन, इन अ नॉर्मल डायरेक्शन। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या था, आर अल्फा, और नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या मिला, आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों कंपोनेंट यहां पे मिले, और अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में बताना हो इन दोनों को, तो यहां पे क्या बता सकता हूं, ओमेगा क्रॉस आर, और यहां पे मैं क्या बता सकता हूं, अल्फा क्रॉस आर। ये दो कंपोनेंट मिले, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर यहां पे मेरी लिंक फिक्स है यहां से यहां तक, ओ ए, ये मेरा ओमेगा है, और अल्फा भी इसी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें कौन से दो कंपोनेंट मिले, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल में, दैट इज आर अल्फा कंपोनेंट। दूसरा रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलता है विच इज आर ओमेगा स्क्वायर। ये चीज का नाम हमने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स में आर ओमेगा स्क्वायर पिक्चर में आता है, वो चीज यहां से आती है। उसी इक्वेशन को जो हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाया आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, उसी के डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीजें डिराइव हुई थी कि इस तरह से रिलेट हो रहा है। देयर विल बी टू कंपोनेंट्स इन एक्सेलरेशन, one is in a radial direction, one is in a tangential direction, which is r alpha, and second is r omega square. Am I clear? Let us take the another example कि भाई यहाँ पे ओमेगा ये डायरेक्शन में है मेरा और अल्फा इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का अगर मुझे आर अल्फा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ करके अल्फा की डायरेक्शन में मुझे चाहिए आर अल्फा, ये चीज ध्यान में रखनी है। और ऑलवेज आर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, सेंटर की ओर होगा, ओके, सेंटर की ओर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जैसे हमने वेलोसिटी में डिफाइन किया उसी तरह से हमने यहां पे डिफाइन किया कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। एक्सेलरेशन में हम कौन से दो कंपोनेंट लेने वाले हैं और उनकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, ओके। सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन इन गेट, कि यही लॉजिक से मेरा गेट में कैसे क्वेश्चन आया है, तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। सी द क्वेश्चन नंबर 2.4 एंड 2.5, ये चीज अब हमें सॉल्व करनी है। सो लेट अस टॉक अबाउट द 2.4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सर्कुलर डिस्क शोन इट्स इज प्लान व्यू, कि जो रोटेट कर रही है ना प्लेन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, एंड अबाउट द पॉइंट ओ रोटेट करे, मतलब ओ हमारा फिक्स पॉइंट है,
right? At a uniform velocity of omega, two other points A and B are located on the line OZ at a distance of RA and RB. हमें डिस्टेंस भी पता है, तो हमें अभी अभी क्या पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, तो हमें वेलोसिटी पूछ रहे हैं और उसके साथ इसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं. तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नंबर 2.4 की हम बात कर रहे हैं. तो नाउ फर्स्ट थिंग यहां पे हमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी, मतलब मैं वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं ऑफ पॉइंट बी. यहां पे ध्यान से देखना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हमें निकालना है. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कैसे डिनोट होता है, बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन अ वेक्टर फॉर्म. ये चीज होती है. हम क्वेश्चन से समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है. ओके, थियरी से नहीं, हम क्वेश्चन से रिवर्स अप्रोच ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो उसी को वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. ये मैथमेटिक्स में भी आता है आपका, बहुत ही बेसिक चीज है. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी. सो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को. किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी विल बी ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट. तो यहां भी यही चीज आएगी. ए की वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट. नाउ हमें बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट. तो हमें क्या बोला था, ओमेगा क्रॉस आर. वहां पे आर क्या था, उसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. तो यहां पे अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, O2b इंटू ओमेगा ऑफ O2b इंटू ओमेगा ऑफ O2b. एम आई करेक्ट और नॉट. आर ओमेगा था, वो कैसे आ रहा था, उसी लिंक की ओमेगा एंड उसी की रेडियस. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. या सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, O इंटू ए इंटू ओमेगा ऑफ ओ ए. क्लियर. बट द इन दिस केस यहां पे क्या हो रहा है, हमारा ओमेगा सेम है क्योंकि लिंक वन सेम है, राइट. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अगर सेम होगा तो ओबी डिस्टेंस माइनस ओ ए डिस्टेंस इंटू ओमेगा ऑफ द लिंक. और ओबी एंड ओ ए क्या है, आर बी माइनस आर ए इंटू ओमेगा. सी हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. अब यहां पे हमें क्या पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. दैट इज अ बेसिक वेक्टर का एनालिसिस है, राइट. नाउ वेलोसिटी ऑफ बी को ऑलवेज किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट. वही चीज हमने लिखी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ. तो उसी को डिफाइन किया आर ओमेगा से. नाउ लेट अस कम टू द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होगी, हमें वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों है, राइट. नाउ अगर हम देखेंगे डायरेक्शन, तो अगर मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज अ क्लॉकवाइज में ओमेगा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, इस साइड. सिमिलरली यहां पे डायरेक्शन आएगी दिस साइड. तो आप लोग अभी मुझे बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी या सी. एवरीवन, सी आएगा. क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इज मोर. ओके, इन सम केस अगर रिवर्स पूछा होता, जस्ट फॉर अ सेक कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा होता, तो ए की वैल्यू कम है, वो हमें क्वेश्चन में दिख रही है, राइट. विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें पूछा है, तो रिवर्स हो जाता, आर ए माइनस आर बी होता तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन आ जाता यहाँ पे. ओके, तो वहां से भी तो अपोजिट आया था, आंसर बी हो जाता हमारा.
ओके, नेगेटिव साइन आता और आर बी चेंज हो जाते, बट यहाँ पे क्या आएगा, इन अ सेम डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ द बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं हम। सो दोनों के लिए अलग चीज है, हमें यही इसे रिलेटिवली डिफाइन करना है कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली हमें लेनी है और उसी से हमें चीजें डिफाइन करनी है। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.5, एक्सेलरेशन की अब हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या बोला है देखते हैं हम। यहां पे क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नाउ हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे एक वर्ड बोला है कि भाई यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट, तो अल्फा पिक्चर में आएगा। अल्फा क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा ओनली। ये हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरी बेसिक थिंग। तो अगर मेरा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात भी करूं तो वहां पे मेरा अल्फा नहीं आएगा, राइट। लेट अस सी दैट थिंग कि क्या होगा। यहां पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, और यहां पे अल्फा विल बी 0। क्यों, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला है ये चीज हमें, राइट। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फिक्स पॉइंट ओ एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ। सो नाउ अगर अल्फा 0 है मतलब हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट तो नहीं आएगा, ओनली टू कंपोनेंट्स विल बी देयर। वन इज अ आर बी ओमेगा स्क्वायर, इसका ये कंपोनेंट और इसका भी वही कंपोनेंट आर ए ओमेगा स्क्वायर, दोनों का यही कंपोनेंट आएगा। सो अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या लिख सकते हैं हम, आर बी माइनस आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा मेरा 0 है, राइट। सो आर बी माइनस आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ कम्स टू द डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज सेंटर की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी इसकी डायरेक्शन भी। 2.5 में क्या आएगा, बीइंग फ्रॉम Z टू 0 और Z टू O D, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ओनली रेडियल कंपोनेंट है मेरा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट अस थिंक, अगर मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट होता तो क्या होता, मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता तो क्या होता, ये O पॉइंट है, ये कोई A पॉइंट है, राइट। सो यहां पे आएगा R ओमेगा स्क्वायर और यहां पे आ रहा है मेरा R अल्फा। सो मेरा टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ यहां से इस तरह से होगी। वेक्टर हमें पता है, आप लोग ईएम में भी पढ़े होंगे ये चीज तो, राइट। रिजल्टेंट हमें लेना है, बहुत ही बेसिक चीज है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आती, दोनों की वैल्यू से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, एंगल निकालना पड़ता और वो एंगल पे हमें रिजल्टेंट मिलता। ओके, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होता अगर दोनों कंपोनेंट होते तो, बट नहीं है। सो कोई भी एक आ रहा है, यहाँ पे रेडियल आ रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीवन। और 2.13 आप लोग मुझे बताओ, ओरली हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम 2.13 नंबर क्वेश्चन की, तो मुझे बताओ, देर आर ऑलवेज 2 पॉइंट P and Q on a plan rigid body, the relative velocity between the 2 points. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अभी हमने निकाला P की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू Q या Q की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P। करेक्ट, शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द PQ, राइट। हमने देखा अभी ये चीज देखी,
it should be always the perpendicular to the PQ line, क्योंकि velocity में always only one component will be there, right? तो यहां तक हमने देख लिया. नाउ किसी को पता है रोलिंग मोशन क्या है? एनीवन? सी आई विल एक्सप्लेन हियर. जिसको नहीं पता है, ये एक लिंक है. दिस इज अ इनिशियल पोजीशन. दिस इज अ इनिशियल पोजीशन. नाउ वो यहां से यहां पहुंची, राइट? लेट अस लीव दिस. ये हम यहां पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक बॉल है, राइट? रोलिंग की बात कर रहे तो हम रोलिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं. बॉल या डिस्क है सर्कुलर शेप की जो रोटेट कर रही है. तो आफ्टर सम टाइम अगर मैं बात करूं तो इसकी पोजीशन क्या होगी? यहां कहीं पे होगी, यस. और एक पॉइंट मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, दैट इज हियर. सो वो यहां कहीं पे होगा, यस और नो? यस और नो? ऐसा होगा. रोटेशन में क्या होगा? ये चीज होगी, ऑब्वियसली होगी. तो यहां पे दो चीज हमें मिल रही है. फर्स्ट इज दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन मिल रही है, राइट? ट्रांसलेशन तो मिल रहा है, प्लस देयर इज अ रोटेशन ऑल्सो. ये पॉइंट यहां से यहां तक आ गया रोटेट होके. सो देयर इज अ रोटेशन ऑल्सो, दैट इज डिफाइंड एज अ रोलिंग मोशन. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ओके, ये चीज है. तो दैट इज योर रोलिंग मोशन. नाउ हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें वेलोसिटी डायग्राम की इन अ रोलिंग मोशन क्या होगा. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट कि भाई रोलिंग मोशन है मेरा, तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे आएगा, राइट? सो मैं बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? इसका सेंटर की वेलोसिटी मतलब सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी VCM है. सेंटर की मोशन की वेलोसिटी VCM है इन अ राइट हैंड साइड डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज अ प्योर रोलिंग मोशन यहां पे हो रहा है, ओके? तो यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी ये पॉइंट पे निकालनी है, लेट अस डिफाइन सम पॉइंट. ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. तो लेट अस टॉक अबाउट द बी पॉइंट, ओके? बी पॉइंट की हम बात करें तो बी पॉइंट पे क्या होगा? सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो तो आएगी ही आएगी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन. VCM जो है वो तो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है, बट यहां पे सेंटर से लेके यहां तक की, तो देयर विल बी वन टेंजेंशियल कंपोनेंट आल्सो इन दिस डायरेक्शन. वो क्या आएगा? OB इंटू ओमेगा. OB इंटू ओमेगा, यस और नो, राइट? अभी हमने देखा वेलोसिटी का. सिमिलरली ये पॉइंट पे मैं बात करूं, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओके? सो इसलिए इस साइड डायरेक्शन आई. तो यहाँ पे VCM और यहाँ पे इन रिवर्स डायरेक्शन और एक कंपोनेंट आएगा OA इंटू ओमेगा. अगेन यहाँ पे दिस विल बी VCM और यहाँ पे एक और कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी OD इंटू ओमेगा. और यहाँ पे भी VCM प्लस OC इंटू ओमेगा. एम आई क्लियर? इस तरह से वेलोसिटी आएगा हर एक पॉइंट पे, बिकॉज इट इज अ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई VCM हो रहा है तो सभी पॉइंट पे VCM रहेगा, बट ऐसा नहीं है. रोटेशन की वजह से तो कोई इफेक्ट आएगी कि नहीं. VCM इज अ ड्यू टू ट्रांसलेशन इफेक्ट. ये वेलोसिटी से ये ट्रांसलेट हो रहा है. हमने क्या किया यहाँ पे? रोलिंग को स्प्लिट कर दिया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ओके? सो ट्रांसलेशन का हमारा कंपोनेंट है VCM विच विल बी ऑलवेज इन अ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट VCM, और ड्यू टू रोटेशन हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगी.
एम आई क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये दो कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं सबको पता चल गया? वेरी गुड। सो ये चीज है। नाउ अगर स्टैंडर्ड केस के लिए अगर VCM मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे VCM लिखना हो तो दैट विल बी आर ओमेगा फॉर अ ट्रांसलेशन मोशन जो कन्वर्ट किया हमने रोलिंग को। सो ये V सेंटर मोशन ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। डिस्क की जो रेडियस होगी, लेट मी राइट इट हियर, कैपिटल आर, मतलब डिस्क की एक्चुअल रेडियस आर ओमेगा। ओके, सो अगर ये चीज क्यों बोल रहा हूं, यहां पे तो OB, OA, OD, OC सभी की रेडियस कैपिटल आर है, बट अगर मुझे ये पॉइंट पे, इन बिटवीन पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या, डिस्क के इन बिटवीन पॉइंट पे यहां पे निकालनी हो तो यहां पे रेडियस स्मॉल आर होगी। सो दिस VCM एंड द अदर कंपोनेंट विल बी डिफरेंट। यहां पे क्या आएगा, ये डायरेक्शन में VCM और ये डायरेक्शन में small r into omega. So there will be change in the velocity here. Okay, but at the radius, at the boundary, VCM and बाकी की आंसर सेम रहेंगे, r omega, which will be capital R into omega. Am I clear? क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? वेलोसिटी डायग्राम में क्या, यहां पे क्या किया हमने, रोलिंग मोशन के बारे में किसी को पता है? ओके, सो नाउ लेट अस सी द डायग्राम ऑफ एक्सेलरेशन की। यहां पे क्या होगा, सो सिमिलरली सेम वे में मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सर्कल, डिस्क जो रोटेट कर रही है, रोलिंग मोशन है। सो यहां पे लेट मी राइट, ये सेंटर है, सो देयर विल बी ओमेगा, देयर विल बी अल्फा ऑल्सो, एंड यहाँ पे सेंटर से जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है दैट इज ACM. ओके, सो नाउ अगेन वी आर डिफाइनिंग द 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D. सो नाउ यहाँ पे हमें ध्यान से देखना, A पॉइंट की मैं बात करूं तो देयर विल बी वन कंपोनेंट ACM. यस, अल्फा है क्लॉकवाइज में तो इस साइड आएगा कैपिटल R अल्फा, राइट, एंड सेंटर की तरफ क्या आएगा, कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर। या सिमिलरली यहां पे अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ACM, R alpha will be in the direction of alpha, which is clockwise direction. R alpha and in a reverse direction क्या आएगा, R ओमेगा स्क्वायर। हर एक जगह पे ये चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, R ओमेगा स्क्वायर प्लस ACM, एंड ये वाली डायरेक्शन में आएगी R अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, ACM इस डायरेक्शन में आएगा R ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस R अल्फा। या सो इस तरह से डिफाइन होता है एक्सेलरेशन के लिए। बट देयर इज वन मोर टर्म इन एक्सेलरेशन की बात करें हम, अगर ये कर्व्ड सरफेस पे रोल कर रहा होता, यही डिस्क हमारा कर्व्ड सरफेस पे होता जिसकी रेडियस है R डैश, जिसका सेंटर काफी दूर है यहां से बट इसकी रेडियस है R डैश, तो क्या होता, so there will be one more term will be added in the direction of that V square by R dash. Okay, V square by R dash, ये एक टर्म ऐड होता। ओके, ये चीज काफी रेयर है, कर्व्ड सरफेस वाला केस जल्द हमारे में नहीं आता, बाकी के कंपोनेंट्स हमें यूज होंगे। ये कंपोनेंट हर एक जगह पे आएगा, हाँ, ये वाला
इट ऑलवेज एग्जिस्ट, बट जब फ्लैट प्लेट होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दैट इज अ कर्व्ड सरफेस विथ अ इनफाइनाइट रेडियस. That is a curved surface with an infinite radius. Let us take the example of Earth. हम जब चल रहे तो यहाँ पे हमें फ्लैट अर्थ दिखता है, बट एक्चुअली इट इज अ राउंड. ओके, तो हमारी कंपेयर में दैट इज अ इनफाइनाइट रेडियस है वहां पे. सो हमें वो चीज वहां पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लैट लगती है, बट एक्चुअली इट इज अ सर्कुलर शेप. सो ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये ट्रैवल कर रहा है. Clear, everyone? Question number 1. Circular disk of radius r rolls without slipping at the velocity v. Okay, so magnitude of the velocity at point P, which is at a 30-degree angle. So अब हम क्या करना है, हमें 30-degree angle पे है. So यहाँ पे question number 1 from workbook. हमें P पॉइंट पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया P पॉइंट. वन वेलोसिटी क्या आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विच इज फिक्स वेलोसिटी v. नाउ एट द एंगल 90 डिग्री, सी यहां से जो एंगल है, 1 सेकेंड, यहां से ये 30 डिग्री के एंगल पे है, उसी से 90 डिग्री टेंजेंशियली हमें ड्रॉ करना है. वेलोसिटी क्या आएगी v ओनली, आर ओमेगा सेम आएगी. मैंने बोला था बाउंड्री पे सेम वेलोसिटी रहती है. ओके, सो ये एंगल क्या होगा, अगर ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. ओके, इजीली यू कैन कैलकुलेट. कैसे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 90, तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री. z बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीज है, पाए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा. ओके, सो दिस विल बी ए 60 डिग्री. तो नाउ अगर मुझे इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट आप लोगों को निकाल के बताना है, कॉस रूल. एवरीवन, क्या आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे. रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी स्क्वायर कॉस 60 डिग्री. कॉस रूल पता है सबको, ये चीज तो बहुत ही बेसिक है. वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं. अगर दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉस रूल लगा के रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. तो फाइंड आउट दिस थिंग, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ. √3v आना चाहिए. सी यहां पे ये एंगल है 30 डिग्री, राइट. यहां से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ये डायरेक्शन में 90 डिग्री पे. दैट विल बी 90 डिग्री फ्रॉम हियर. और यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंगल मिले, वेलोसिटी v होगी. ये वेलोसिटी तो v ही होगी, जैसे मैंने बोला बाउंड्री पे वेलोसिटी विल बी सेम. नाउ दिस एंगल इज 30, तो यहां पे एक ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, राइट. ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा. यहाँ पे ये पॉइंट लेट अस डिफाइन एज अ बी पॉइंट. सो ये बी पॉइंट पे. नाउ बी पॉइंट से क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है. ये एंगल है 60 डिग्री, ये बी पॉइंट है, दिस इज अवर पी पॉइंट. सो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का 60 होना चाहिए. ये चीज तो हमें पता है, बहुत ही बेसिक है. यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये वाली वेलोसिटी भी v है. सो डायरेक्टली फ्रॉम अ कोसाइन रूल क्या कर सकते हैं हम, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं. कैसे, कोसाइन रूल क्या है, इसका फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. दैट इज अ कोसाइन रूल, वही हमने अप्लाई किया, कॉस 60 डिग्री. सो यहां पे क्या आंसर आएगा, √3v. बहुत ही इजी चैप्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बट दिस वाज अ वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, जो आगे हमारे यूज होने वाली. ओके, ये डायरेक्ट इक्वेशन काफी कम है गेट में, बट इसका कॉन्सेप्ट हम आगे जरूर यूज करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंस्टेंटेनियस सेंटर की हम बात करने वाले.
ओके, जिसपे से आपके 80% क्वेश्चन ये चैप्टर के उसी के ऊपर से, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेस के लिए, राइट? राइट, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।